आपको ये तो पता ही होगा कि जो आदि मानव रहते थे उनका शरीर काफ़ी बड़ा और उनकी जो हड्डियाँ थी वो काफ़ी मजबूत थी। तो ऐसा क्यों था? तो ये इसलिए था क्योंकि वो अपना ज़्यादातर समय है वो आउटडोर बिताते थे, मतलब कि वो सूरज की किरणों के नीचे ही अपना ज़्यादातर समय बिताते थे। जबकि आज के इस समय में, आज के दौर में क्या रहता है कि लोग अपना ज़्यादातर समय इंडोर ही बिताते हैं। तो इसी वजह से उनके ऊपर जितनी सूरज की रोशनी पड़नी चाहिए उतनी नहीं पड़ती, तो उसकी वजह से उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है विटामिन डी, देन विटामिन डी हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, देन अगर इसकी डेफिशिएंसी रहती है, अगर इसकी कमी रहती है तो उसकी वजह से कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं हमारे शरीर में, और लास्ट में देखेंगे कि क्या खा सकते हैं हम विटामिन डी को बढ़ाने के लिए। तो पहले जानते हैं कि क्या होता है विटामिन डी। जो हम खाना खाते हैं उसमें से भी विटामिन डी मिल सकता है। उसके अलावा देखें तो ज़्यादातर जो विटामिन डी है वो हमें सूरज की रोशनी से मिलता है। जब सूरज की रोशनी हमारे चमड़ी के ऊपर बढ़ती है तो उस टाइम पे विटामिन D3 बनता है, मतलब कि कोलेकैल्सिफेरॉल बनता है। जो हम सब्जियां लेते हैं उसमें विटामिन D2 होता है जिसको बोलते हैं इर्गोकैल्सिफेरॉल। ये जो विटामिन D2 और D3 है वो आगे जाके फिर लीवर में वो कन्वर्ट होते हैं कैल्सिडियोल में, और ये प्राइमरी रूप है। ओके, जो विटामिन डी का प्राइमरी स्वरूप है तो वो कैल्सिडियोल है। बाद में वो जो किडनी हमारी रहती है वो उसको कैल्सिट्रायोल में कन्वर्ट करती है, और वो जो फॉर्म रहता है वो एक्टिव फॉर्म होता है, मतलब कि वो है विटामिन डी। आप ऐसे समझ लो। अब डिस्कस करते हैं कि विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। तो पहला है कि वो कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे तत्व होते हैं उनको आंत में उनका शोषण करने में मदद करता है। अभी कैल्शियम और फॉस्फोरस है वो हड्डी को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो इसी वजह से विटामिन डी है वो हड्डी को बनने में, मतलब कि बोन फॉर्मेशन और बोन मिनरलाइजेशन, मतलब कि उसको मजबूत होने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा देखें तो जो विटामिन डी है वो इम्यून सिस्टम के ऊपर, हमारी जो रोग प्रतिकार शक्ति है उसके ऊपर भी काम करता है, मतलब कि उसको भी सपोर्ट करता है। कैसे? तो ये जो विटामिन डी है वो इम्यूनो मॉड्यूलेटर होता है, मतलब कि अगर हमारी जो इम्यूनिटी कम हो गई है, मतलब हमारी रोग प्रतिकार शक्ति कम हो गई है तो उसको बढ़ाने का, और किसी वजह से अगर हमारी इम्यूनिटी अगर बढ़ जाती है, मतलब कि वैसे रोग होते हैं जिनको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीजेस, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस यहाँ पे होने के चांसेस है अगर विटामिन डी की कमी होती है। तो उस वजह से ये हमारी इम्यूनिटी को अगर बढ़ी है तो कम करता है और कम है तो बढ़ाता है। उसके अलावा देखें तो ये जो विटामिन डी है वो हमारी मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। शरीर में सूजन को कम करने के लिए भी विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी है। अब डिस्कस करते हैं कि विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे शरीर में कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें हमने नॉर्मली हमारे शरीर में ये क्या करती है, तो जो हड्डी है उसको मजबूत करने का काम करती है। तो इसमें अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी है तो उसकी वजह से रिकेट्स जैसा रोग हो सकता है। रिकेट्स क्या होता है? तो रिकेट्स में क्या रहता है कि बच्चों की जो हड्डियां है वो कमज़ोर पड़ जाती है, नर्म बन जाती है, तो उसकी वजह से उनका शरीर का वजन जो है वो पैरों पे आता है। तो उसकी वजह से जो पैर रहते हैं ऐसे बच्चों के वो ऐसे बैंड हो जाते हैं, धनुष के जैसे मुड़ जाते हैं। उसके अलावा देखें तो बड़ों में अगर इसकी डेफिशिएंसी रहती है तो उसकी वजह से उनकी हड्डियां जब कमज़ोर पड़ जाती है तो उस डिसीज़ को, उस रोग को बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया। इसके अलावा देखें तो और भी डिसीज़ रह सकते हैं जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डी पोरोस बन जाती है, ऐसे हड्डी में छिद्र जैसे बन जाते हैं, मतलब हड्डी की जो डेंसिटी होती है उसकी घनता जो है वो कम हो जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये रह सकती है कि जो विटामिन डी है वो हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी रोग प्रतिकार शक्ति को सपोर्ट करता है। तो उस वजह से विटामिन डी की कमी की वजह से तो आप बार बार बीमार पड़ सकते हो। आगे डिस्कस करें तो थकान रहना ये भी एक लक्षण रहता है। आपकी नींद जो है वो अच्छे से न होना, मतलब डिस्टर्बेड स्लीप होना, आपको अच्छे से नींद ना आना। देन डिप्रेशन, लो फील करते हो आप, अगर विटामिन डी की कमी है तो आप लो फील करते हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर डिस्कस करें तो आप में पीठ का दर्द रह सकता है, और आप में मांसपेशियों में भी दर्द रह सकता है, और लास्ट में देखें तो अगर विटामिन डी की कमी है तो आप में बालों का झड़ना ये भी रह सकता है, आपके बाल भी झड़ सकते हैं। तो ये सब लक्षण रह सकते हैं अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो। अब डिस्कस करते हैं कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, मतलब जो थायराइड हमारी ग्लैंड होती है गले में, उसके पीछे एक ग्लैंड होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड और जो हड्डी का कमज़ोर होना ये कैसे होता है?
तो नॉर्मली क्या रहता है कि जो हम खाना खाते हैं या फिर सूरज की रोशनी से जो विटामिन डी बनता है वो जो हमारी डाइट से हम जो खाना खाते हैं उससे जो कैल्शियम बनता है उसको आंत में शोषण करने के लिए हेल्प करता है और उसकी वजह से जो हड्डी है वो मजबूत होती है। अभी क्या रहता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन डी की कमी की वजह से क्या रहेगा कि जो कैल्शियम है वो आंत में शोषित नहीं होता, तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि हमारे खून में कैल्शियम की कमी रहेगी। अभी हमारे ब्रेन को उसका मैसेज पहुंचेगा, फिर क्या करता है हमारा ब्रेन की जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उससे हार्मोन निकलता है और फिर वो जो हार्मोन है वो हड्डी में से जो कैल्शियम होता है उसको खींच के फिर खून में लाता है और ऐसे मेंटेन करता है जो कैल्शियम का लेवल है उसको। नाउ अब डिस्कस करते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी में, विटामिन डी की कमी में आप क्या क्या खा सकते हो उसको विटामिन डी को बढ़ाने के लिए। इसमें देखें तो 20% जो विटामिन डी रहता है वो डाइट से मिलता है। 80% जो विटामिन डी हमें मिलता है वो मिलता है सूरज की रोशनी से। तो आपको दिन का कुछ समय जो है वो बाहर बिताना चाहिए सूरज की रोशनी में। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे आप फिश खा सकते हो, ऑयल्स खा सकते हो, एग योक खा सकते हो, देन बटर है, दूध है, ये सब खा सकते हो। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो उसकी वजह से चमड़ी का कैंसर भी रह सकता है। ऐसे भी रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश हुए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।